नमस्कार। आज मुंबई बंद रहा। एक ऐसी पीढ़ी बड़ी हो चुकी है मुंबई में जिन्होंने कभी बंद देखा ही नहीं। न मुंबई का बंद देखा, न शिवसेना द्वारा बुलाए गए बंद देखे, ना ही जो 80 के दशक में डॉक्टर दत्ता सामंत के जो बंद होते थे पूरी मुंबई, तब वो मुंबई नहीं बॉम्बे था। बॉम्बे बंद हो जाता था। पहली बार उस पीढ़ी ने बंद देखा। बंद क्यों देखा? क्योंकि आज से क्या मतलब 1 जनवरी, मतलब आज से कह सकते हैं 199 साल और 2 दिन पहले पुणे के नजदीक भीमा कोरेगांव नाम की जगह, भीमा नदी का नाम है, कोरेगांव नाम की जगह पर अंग्रेजों की और पेशवाओं की लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी। जंग तो नहीं कहा जा सकता, हाँ लड़ाई हुई थी, एक बैटल थी। अंग्रेजों की तरफ से 834 सिपाही थे कुल, जिसमें से करीब 500 ऐसे थे जिनमें ज्यादातर संख्या महारों की थी। महार दलित होते हैं, महाराष्ट्र के दलित। मराठों और दलितों का हमेशा से इस तरह से झगड़ा चलता रहा है। यह कहा जा रहा है क्योंकि पेशवाओं के खिलाफ महार लड़े और पेशवा अंग्रेजों से लड़ रहे थे, इसलिए महारों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पेशवा देश प्रेमी थे और महार अंग्रेजों के लिए लड़े, इसलिए वो देशद्रोही थे। हकीकत यह है कि तब भारत था ही नहीं। भारत का जो आइडिया है वो अंग्रेजों के जाने के बाद आया। इससे पहले 2 दफे हुआ हमारे पूरे इतिहास में। एक दफे अकबर के टाइम पे और दूसरी दफे अशोक के टाइम पे हुआ। वरना तो छोटे छोटे राजे, रजवाड़े, नवाब, इन्हीं में ही भारत बटा रहा, इन्हीं में ही ब्रिटिश इंडिया भी रहा। बहरहाल पेशवा की जो फौज थी वो 25,000 की फौज थी, जिसमें से 20,000 घुड़सवार थे, 5,000 पैदल सिपाही थे। तो इन 25,000 में से 2,000 सिपाहियों को लिया गया। करीब 600 के 3 झुंड बनाए गए और फिर अंग्रेजों की फौज पर हमला करने की सोची गई। अंग्रेजों के पास, जैसा कि मैंने कहा, 834 सिपाही थे। अंग्रेजों ने और खासकर महारों ने मिलकर पेशवा की फौज को हरा दिया। पेशवा ऊपर पहाड़ी से देख रहा था। बाजीराव द्वितीय, उसे लगा कि मद्रास से अंग्रेजों की कुमुक आ रही है। कुमुक एक बड़ा अनोखा लफ्ज है, प्यारा शब्द है, बहुत अरसे बाद मैंने भी इस्तेमाल किया है कि कुमुक आ रही है, सहायता आ रही है, जिसमें रसद भी होगी, जिसमें सिपाही भी होंगे। तो पेशवा वहां से पीछे हट गया। तब से लेकर अब तक वहां जो महारों की जो शहादत हुई उसको मनाया जाता है। वहां पर ओबेलिस्क है, एक ओबेलिस्क, खंबा तो नहीं कह सकते, इस ढंग का ओबेलिस्क होता है, ऊपर से कोने वाला होता है, नीचे से फैलता जाता है। जिन्होंने एस्टेरिक्स के कॉमिक पढ़े हैं वो ओबेलिक्स नाम से भी परिचित होंगे, जो ओबेलिस्क बनाता रहता है। जिन लोगों ने सन 1911 के दरबार की जगह देखी है दिल्ली में, 1911 का जो दरबार हुआ था, जिसे सब राजे रजवाड़ों ने अंग्रेज महाराजा के सामने सर झुकाया था, उसे भेंट दी थी मेवाड़ के अलावा, वहां पर भी एक बहुत बड़ा ओबेलिस्क लगा हुआ है। तो वहां पर कोरेगांव में एक ओबेलिस्क लगा हुआ है। तो उस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गए थे अपनी वो देने के लिए श्रद्धांजलि उन महारों को जो उस युद्ध में शामिल हुए थे। तो अरसे से महार लोग वहां पर जाते रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो पेशवाई पर अपनी जीत का जश्न मनाते हों, बल्कि इसलिए कि जो महार वहां शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दें। और महार कितने शहीद हुए थे, इस पर भी एक कंट्रोवर्सी है, चर्चा है कि 49 में से 27 जो मारे गए वो महार थे और उनको उनकी नाक से पहचाना गया। अपने आप में एक ये भी माइथोलॉजी बन जाती है। जैसे बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो पिटीशंस दी थी अंग्रेजों को कि जो जो उनको बेनिफिट चाहिए थे, जो जो उनको चीजें चाहिए थी, अगर अंग्रेज मान जाते तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की लड़ाई में शामिल ही ना होती। बिल्कुल इसी तरह ये जो बात फैलाई गई थी कि कारतूस में गाय की भी चर्बी है और सूअर की भी चर्बी है, अगर ये ऐसा पता चल जाता कि ये बात सही नहीं है या ये बात ना फैलती तो मंगल पांडे ने कभी 1857 की क्रांति शुरू करनी ही नहीं थी। बाद के लोग जब नैरेटिव बनाते हैं तो उसमें बातें जुड़ती जाती हैं, उसमें पुष्पक विमान भी आते हैं, उसमें करोड़ों साल पहले की जो माइथोलॉजी है, इतिहास नहीं है, पौराणिक कथाएं हैं, वो भी इतिहास बन जाती हैं।
बहरहाल हम बात कर रहे हैं महारों की और आरएसएस की। ये झगड़ा सीधा साधा हिंदूवादी संगठनों और महारों में था, वो भी सवर्ण संगठनों में, क्योंकि महार भी हिंदू ही होते हैं। मराठों और दलितों में था। इसमें जो लोग शामिल थे पूरी तैयारी थी। उसमें भिड़े गुरुजी नाम के एक साहब हैं, 85 साल की उम्र है, त्याग की मूर्ति हैं। उनको अगर आप देखें जैसे वो रहते हैं तो आपको शायद अन्ना हजारे की याद आ जाएगी। अन्ना हजारे भी अपने अनशन पर बैठने से पहले ऐसे ही दिखते थे। लेकिन जो भिड़े गुरुजी हैं उनके लिए लोगों के दिलों में बहुत इज्जत है। अन्ना हजारे के लिए वो इज्जत नहीं बची जो पहले हुआ करती थी। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी फौज में महारों को शामिल किया था और अच्छी जगह दी थी। लेकिन ये भी हकीकत है कि उनके जाने के बाद करीब 200 साल बाद महारों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। इतनी बुरी हो गई थी कि महारों को अपने जब शहर में वो आते थे, पुणे में आते थे या कहीं और जहां पेशवाई चलती थी, अपनी कमर पर पीछे झाड़ू बांधने पड़ते थे और गर्दन में मटकी लटकानी पड़ती थी ताकि उनके पांव से जो धूल उड़ी है वो साफ होती जाए और जो वो थूकते हैं वो उस मटकी में ही थूके, उस रास्ते पर ना थूके जहां से पेशवा भी गुजरेंगे। हमारा जाति जो गत सिस्टम रहा है, हमारी जो जाति व्यवस्था रही है, उसमें जिसे निचली जाति कहा गया है, उस पर बहुत जुल्म ढाए गए हैं और इसलिए ऐसे धर्म भी यहां पर फैले हैं जिन्होंने बराबरी का मौका दिया। बहरहाल महार रेजिमेंट की मैं जहां तक बात बताऊं आपको, महार एक पूरी की पूरी रेजिमेंट है हमारे यहां और जिसने बहुत ही बेहतरीन काम भी किए हैं। महार रेजिमेंट में जम्मू एंड कश्मीर में सन 47-48 में अपने जौहर दिखाए हैं, पंजाब में 47-48 में अपने जौहर दिखाए हैं, लद्दाख में 1962 में जब चीन के साथ जंग हुई थी, असल उत्तर पाकिस्तान के साथ जहां पाकिस्तान के बहुत सारे पैटर्न टैंक्स हमने तबाह किए थे, जिसमें हवलदार अब्दुल हमीद भी शामिल थे, उन्होंने शहादत दी थी। हमने एक नाला तोड़ दिया था, नाले का पानी खेतों में चला गया था, जहां सारे पैटर्न टैंक फंस गए थे, 70 के करीब थे और हमारे पास मुश्किल से कुछ शर्मन टैंक्स थे, कुछ सेंचुरियन थे और बाकी जीप के ऊपर रिकॉइललेस गन्स लगी हुई थी। ऐसी ही रिकॉइललेस गन से हवलदार अब्दुल हमीद ने 4 पैटर्न टैंक को तोड़ा था। ये बैटल ऑफ असल उत्तर कहलाती है। उसके अलावा जौहरिया कलित, कलीधार, तिलकपुर मुसाहिबपुर, सेजरा, हरार कला, परबत अली, थानपीर, शमशेर नगर, जहां जहां ये जंग हुई, महार रेजिमेंट ने अपने जौहर दिखाए, अपना शौर्य दिखाया। महार रेजिमेंट को अभी तक एक परमवीर चक्र मिला है, 4 महावीर चक्र मिले हैं, 29 वीर चक्र मिले हैं, 1 कीर्ति चक्र मिला है, 12 शौर्य चक्र मिले हैं, 22 विशिष्ट सेवा मेडल मिले हैं और 63 सेना मेडल मिले हैं। फौज के 2 हमारे जो अध्यक्ष, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, 2 बहुत बड़े नाम, रिस्पेक्टेबल, वो भी महार से ही आए हैं। जनरल के सुंदर जी, जनरल के.वी. कृष्णा राव, जो बाद में हमारे गवर्नर भी रहे जम्मू कश्मीर में, ये भी महार रेजिमेंट से भी आए, इससे ही आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो पूरी शक्ल दी जा रही है, इस पूरे झगड़े को शक्ल दी जा रही है, वो दी जा रही है कि हिंदू वर्सेस दलित, हिंदू वर्सेस दलित नहीं है। ये हिंदुत्व वर्सेस दलित हो सकता है, ये मराठा वर्सेस दलित हो सकता है, लेकिन हिंदू वर्सेस दलित नहीं है। और सदियों के सताए जितने भी हमारे, चाहे महार हों चाहे और जातियां हों, वो अपने आप को असर्ट कर रही हैं। गुजरात में आपने जो देखा, ऊना में जो हुआ, दलितों के साथ जो मारपीट हुई, क्यों? क्योंकि उनका पारंपरिक काम है, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी खाल उतारना, ताकि जो खाल का पूरा बिजनेस है चमड़े का, उसको सप्लाई किया जा सके। उनकी पिटाई गौ रक्षा के नाम पर। तो ये लोग अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। पुणे में ये आग चली गई, मुंबई में चली गई, दिल्ली में आज पहुंची। ये बहुत सोचने की बात है। ये जो मैंने कुछ आपको बातें बताई, ये मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर मोहन गुरुस्वामी, उनके हवाले से भी बताई। अब मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। फेसबुक पर मेरे एक दोस्त हैं नदीम अख्तर, उन्होंने कुछ लिखा है, कुछ कोट करना चाहता हूं। इनका कहना है कि मैं कहता हूं कि हमारा समाज पगला गया है। पहले पद्मावती के नाम पर लड़ रहा था, अब पेशवा के नाम पर लड़ रहा है, कल फिर
किसी और के नाम पर लड़ेगा और इसी दौरान जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो और चौपट होती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। इसका फायदा कौन उठा रहा है? इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़कर क्या साबित करना चाहते हैं हम? इतिहास से सबक लेने के बजाय उसे अपने हिसाब से क्यों बता और समझा रहे हैं? अरे भाई, पेशवा पद्मावती सब चले गए, सदियां हो गईं। ये बताओ कि तुम्हारी नौकरी पक्की है या नहीं? पेशवा और पद्मावती के नाम पर जान देने वालों, ये बताओ कि तुम्हारी अपनी नौकरी पक्की है कि नहीं? बीमार हो जाओगे तो अस्पताल का खर्चा है या कोई बीमा ले रखा है या फिर सरकारी अस्पताल में तड़प तड़प कर मरने का इरादा है? बेटा बेटी सरकारी स्कूल जाकर जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं या उसे किसी डीपीएस टाइप अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो? प्याज 50 या 60 रुपए किलो खरीद रहे हो या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी 20 रुपए किलो में मिलता है? रसोई गैस और रेलवे का बड़ा जो किराया बढ़ा है, रसोई गैस और जो किराया जो बढ़ा है, अपनी जेब से लगाते हो या पड़ोसी भरता है या कोई और देता है? सरकारी नौकरी में हो तो पेंशन मिलेगी या नहीं, या आप ठेके वाले सिस्टम में आ गए हो? आजकल ऐसा भी हो रहा है ना, सरकारी नौकरी को पहले पक्का माना जाता था, अब वो भी पक्की नहीं है, ठेका कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है। सरकारी नौकरी में हो तो पेंशन मिलेगी या नहीं, या आप ठेके वाले सिस्टम में आ गए हो? ऊपर से सीनियर सिटीजन जो हैं, जिनका ज्यादातर मतलब गुजारा फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से, ब्याज से होता था, वो भी कम कर दिया गया है। 3.4%। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक क्या करें? रहने को घर बना लिया है या आधी सैलरी मकान की ईएमआई में निकाल देते हो? कल को अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो परिवार की जिम्मेदारी बाबूजी उठा लेंगे या सरकार या समाज? कौन उठाएगा जिम्मेदारी? ये सब सोचोगे जो सवाल उठाए हैं हमारे दोस्त ने, आटे दाल के भाव को लेकर, नौकरी को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, घर को लेकर, सेहत को लेकर, अस्पताल को लेकर, ये सब सोचोगे या पेशवा, मंदिर, मस्जिद और पद्मावती पर जंग करोगे? जो आदमी अपना और अपने परिवार तक का भला नहीं सोच सकता, वो देश का भला क्या सोचेगा? आपका जीवन व्यर्थ है, ना अपने काम आ सके ना किसी दूसरे के। ये उन लोगों के लिए है जो उन्माद में, किसी धार्मिक उन्माद में, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो भगवे रंग का हो, चाहे वो हरे रंग का हो, धार्मिक उन्माद में अपनी जिंदगी की जो हकीकत है वो भूलकर सड़क पर उतर पड़ते हैं और सोचते हैं कि वो किसी बलिदान के लिए जा रहे हैं, किसी कॉज के लिए जा रहे हैं। आगे कहते हैं, वो देखो पद्मावती और पेशवा के सिपाही जा रहे हैं, उनके साथ लग लो, उनके साथ चले जाओ। वो तुम्हें टाइम मशीन के जरिए 1219 ईस्वी में ले जाएंगे, 1219 ईस्वी में ले जाएंगे। वहां जाकर युद्ध करना और वहीं मर खप जाना। 2018 में मानव सभ्यता को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अपने आप में कितने दुख की बात है कि जंग लड़ी जा रही है पेशवा के नाम पर, जंग लड़ी जा रही है अंग्रेजों के नाम पर, ये जानते हुए कि भारत की जो मौजूदा शक्ल है सन 47 के बाद आई है। इससे पहले ये छोटी छोटी रियासतों, राज्य रजवाड़ों, उनमें बटा हुआ था और ये सब लोग आपस में ही लड़ते मरते थे। इनके महल अब होटल बने हुए हैं, इनकी हवेलियां होटल बने हुए हैं, इनके जो बड़े बड़े और ठिकाने थे वो अजायब घर बने हुए हैं। जनता के टिकट के पैसे पर ये लोग जिंदा हैं, लेकिन अभी तक इंद्र सभा का वो ओपेरा चल रहा है जिसके लिए मौजूदा पीढ़ी जान देने को तैयार है। आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं, पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर, अब हिंदू दलित के नाम पर, जबकि हकीकत यह है कि सवर्ण जो हैं, जो ऊंची जाति जिसे बोला जाता है, वो अपनी घटती हुई ताकत को सहन नहीं कर पा रहे हैं और एक रूपता थोपना चाहते हैं, एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, जबकि हकीकत यह है दैट इंडिया इज ए कोअलिशन, भारत एक गठबंधन है और भारतीयता की छतरी तले ही
आप अपनी अपनी अलग अलग पहचान लेकर जिंदा रह सकते हैं। वरना जो आज हुआ मुंबई में, जो कल हुआ कोरेगांव में, जो जगह जगह पर हो रहा है धर्म के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर, उस आग को फैलने में देर नहीं लगेगी। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।